महागठबंधन की नई सरकार में क्या दागी मंत्रियों की भरमार है, इसको लेकर बीजेपी लगातार महागठबंधन सरकार पर हमला कर रही है। सुधाकर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि नई सरकार में कृषि मंत्री बने हैं आरजेडी कोटे से। और सुधाकर जी के ऊपर भी, सुधाकर जी, बीजेपी आप पर हमला कर रही है। चावल चोरी का केस का हवाला दिया जा रहा है कि आपके ऊपर चावल चोरी का मुकदमा चल रहा, केस चल रहा है, क्या कहेंगे? ये सत्ता में थे जब ये आरोप लगा रहे हैं, उस समय से लेके अब तक ये सत्ता में रहे हैं। तो ये दोषी तो पहले वो जो लोग हैं आरोप लगाने वाले, वो हैं कि उन्होंने कार्रवाई क्या किया, और कार्रवाई अगर उन्होंने कोशिश किया तो न्यायपालिका के पास जब मामला गया माननीय न्यायपालिका के पास, तो उसमें हम लोगों को राहत दिया गया। तो माननीय न्यायपालिका भी दोषी हो गया जिन्होंने हमको राहत दिया। आपको जो अब अपनी जो कुछ बात कहनी है तो आप मीडिया में ठीक है कि अपने के आज के राखी सावंत स्टाइल में पॉलिटिक्स हो गई है कि कुछ भी बयान दे दो, कुछ भी कर दो। ये तो चल, भारतीय जनता पार्टी जो नई संस्कृति को जन्म दिया है राजनीति में, वो करे, उसको मुबारक हो, क्योंकि वो मुद्दों के आधार पर राजनीति कभी करते नहीं है। और जिस मुद्दे पर राजनीति करते हैं वो केवल दंगे की बात करते हैं, उन्माद की बात करते हैं, मॉब लिंचिंग की बात करते हैं। इससे ज्यादा उनके पास मुद्दे हैं भी नहीं। लेकिन चावल चोरी का जो मामला है 4-5 करोड़ रुपए का जो आपके ऊपर लगाया जा रहा है कि आपने गबन किया, इस पे क्या है, मतलब आपका पक्ष, आपकी क्या पक्ष है? हमारा पक्ष है कि पहले गबन नहीं है, यह ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है। हम दो, सरकार और मेरे के भीतर जो एग्रीमेंट था उसके जरिए हमको धान मिला और उस धान को प्रोसेस करके चावल बना देना था। इतनी ही तक हमारी ड्यूटी थी एग्रीमेंट के हिसाब से। बाकी उसको ले जा तक बाजार तक या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी। राज्य सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निर्वहन नहीं किया, इसके लिए हमारे पास साक्ष्य है। हमारे पास 9 पत्र हैं जो हमने कलेक्टर को लिखा। पैसे तो आपने उठा लिए थे? उठा लिए थे कि उन्होंने दिया है हमको, तो ले क्यों नहीं गए? यही तो हमारा मामला है, यही तो हम कह रहे हैं कि दोषी कौन हुआ, ले क्यों नहीं गए? पैसे नहीं, दान था, दान, ये पैसा नहीं मुझे मिला था, पैडी मिला था, हाँ, जिसको प्रोसेस करके चावल हमको देना था, हम तो देना चाहते थे, ले जाना उनका काम था। एग्रीमेंट में लिखा, देखिए एग्रीमेंट को पढ़िए, ये हमारी ड्यूटी नहीं था। हाईकोर्ट के पास गए हम, माननीय उच्च न्यायालय के पास, कि सरकार को इंस्ट्रक्ट करिए कि हमारे यहाँ से चावल लिए जाए, मुझे नुकसान हो रहा है, मुझे भाड़ा देना पड़ रहा है, हमको उसका रखरखाव का खर्च आ रहा है अतिरिक्त। नहीं ले गए, हाईकोर्ट के आदेश के बाद नहीं ले गए। एफआईआर किया था सरकार ने ही आपके, तो उस समय सरकार, वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो आरोप लगा रहे हैं यही एफआईआर किए थे मेरे ऊपर, जो आरोप लगाने वाले लोग हैं यही एफआईआर किए थे। तो उस समय तो चुप थे, कुछ नहीं बोला इन्होंने। इसमें चूंकि दोषी यही थे, सरकार चलाने वाले लोग दोषी थे, तो चुपचाप बैठे रहे, तो अपने दोस्त को अपने सोए रहे। बिहार के पूरे इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया। राइस मिल, 1700 राइस मिले है ना, अकेला हम पर नई केस है, इसमें 1700 एफआईआर है पूरे बिहार में। किसी पर 10 लाख, किसी पर 20 लाख, किसी पर 50 लाख, और ये जांच एजेंसी पर जांच एजेंसी बनाए, लेकिन कोई भी कंक्लूड नहीं किया। तो उसके लिए दोषी है ही जाने। सुधाकर जी, बीजेपी आप लोग पर हमलावर इस्तीफे की मांग करी है, क्या सुधाकर सिंह कृषि मंत्री के पद से इस्तीफा देंगे? देखिए, जिस दिन का ये केस है मुकदमा, उस दिन तो मैं एमएलए भी नहीं था, उस दिन तो हम मंत्री भी नहीं थे। आज क्यों मांगे जा रहे हैं? इनको तो पहले हमको चुनाव न लड़े ये व्यवस्था करना चाहिए था भाई। जनता के पास हम चुनाव न लड़ सके, इसकी व्यवस्था उनको करना चाहिए था सरकार में रहते। उन्होंने तो ये काम किया नहीं। हमको दोषी करवा देते, करार दिलवा देते लड़ करके, तो काम किया नहीं। लेकिन इनका तो इतना ही उद्देश्य होता है ना कि भाई हेमंत बिश्व शर्मा जैसे जो चोर हैं, येदुरप्पा जैसे बेईमान हैं जिनके आरोप हैं, वो हमारी तरफ आ जाएं। ये राजनीतिक हथियार है उनके लिए, भ्रष्टाचार का आरोप। बाकी उन इस मुद्दे पर कभी गंभीर नहीं रहते। इस्तीफे का कोई सवाल नहीं उठता है? किस बात का इस्तीफा? पद उन्होंने नहीं दिया है, पद हमारी पार्टी, हमारे नेता ने दिया है। वो जो कहेंगे वो हम करेंगे। एक सवाल और है सुधाकर जी का, या फिर जनता दी है चुनाव में, कहें चलने के लिए, तो लड़ने के लिए तैयार हो तो आए हमारे साथ लड़ने के लिए, हम चलने को तैयार हैं जनता में। क्योंकि सुधाकर जी, एक सवाल और है, कार्तिक सिंह का मामला भी आप देख रहे होंगे, लगातार मतलब उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, उनसे भी इस्तीफा मांगा जा रहा है। तो क्या लगता है कि भ्रष्टाचार, मतलब जिनके आरोप हैं वैसे मंत्री ज्यादा इस बार क्या सरकार में बने हैं? ये ज्यादा और कम का रेस नहीं है ना, ज्यादा और कम का तो रेस है नहीं कि कोई ज्यादा है कोई कम है।
अब कर रहे हैं तो आरोप लगाने वाले लगाएंगे, और उनका उतना ही उद्देश्य है कि सरकार जो बिहार में जो विषम परिस्थितियों में हम लोग जो सरकार संभाले हैं उससे ध्यान भटकाना की, और इसी तरह के अनप्रोडक्टिव कामों में वो सबको लगाना चाहते हैं। तो अभी कोई यानी कि इस्तीफा कोई नहीं होगा, चाहे सुधाकर सिंह हो या कार्तिक सिंह हो, अभी इस्तीफा कोई देने वाला नहीं है। सवाल यह है कि कोई हम भ्रष्टाचार किए हों तब तो इस्तीफा दें। जैसे कि मैं आज ऑफिस ज्वाइन किया और हम कोई भ्रष्टाचार करें तब ना हमको इस्तीफा देना चाहिए। जिन आरोपों के आधार पर इस्तीफा मांग रहे हैं वो तो पीपुल्स टेस्टेड है ना, उस आरोप के साथ ही तो हम चुनाव में गए थे। बकायदा विज्ञापन निकाला गया था कि हमारे पर यह आरोप हैं, पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे इसको विज्ञापन निकाला गया और इसको भारतीय जनता पार्टी मेरे खिलाफ इस इश्तिहार का इस्तेमाल करके चुनाव में लड़ी। गिराने की क्या कोशिश हो रही है, ऐसे क्या मतलब बीजेपी वैसे लगातार जो दागी वो अपनी पार्टी को बचाने के लिए सब काम कर रहे हैं। उनकी पार्टी में बहुत झगड़े हैं, आप देखे होंगे भी दिल्ली में रिशफलिंग किए हैं, सीनियर लीडर्स को हटाए हैं इन लोगों ने, और ये रबर स्टाम्प लोगों को पार्टी सिस्टम में लाए हैं। नितिन गडकरी जैसा सीनियर मोस्ट लीडर को आज हटा दिया उन्होंने कोर कमेटी से और संसदीय बोर्ड से, उसके जगह पे लोगों ने रबर स्टाम्प लाए हैं। मोस्ट करप्ट लीडर इस देश का येदियुरप्पा को संसदीय बोर्ड में लाया गया है। कहाँ नियम गए उनके कि 75 साल के बाद कोई भी नहीं रहेगा, मार्गदर्शक मंडल जाएगा, लेकिन 75 ये भ्रष्टाचार ही है। तो लालू जी से मुलाकात हुई आप लोग की, क्या बात हुई? लालू जी ने कहा जनता के बीच से आए हो, जनता के बीच में रहो, जनता की काम करो। जैसे मामलों पे लेकर चर्चा हुई, क्या किया? हमारे नेता बहुत साहसी आदमी हैं और सत्ता पक्ष से पीड़ित रहे हैं, लेकिन वो कभी न हार माने हैं और वो हम लोग को हार मानने के लिए कभी उन्होंने प्रेरित किया। बात करने के लिए बहुत धन्यवाद सुधाकर जी। तो ये थे नवनियुक्त कृषि मंत्री बिहार सरकार में सुधाकर सिंह जी, जो कि साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस वक्त वो न मंत्री थे, न पॉलिटिक्स में भी नहीं थे, इसलिए अनर्गल आरोप हैं। और ऐसे में उनका कहना यह भी है कि उनके ऊपर जो आरोप है वो अनर्गल है और वो किसी भी कीमत पर इस्तीफा देने की उन्हें जरूरत भी नहीं है। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, पटना।